तो मेरी अलमारी से पैसे कहाँ गए? मैं बताता हूँ, आपने मेरा बैग चेक कराया ना, अब आप भाभी का बैग चेक करिए। मेरा बैग? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं भला अपने पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको भाभी का बैग देता हूँ। ये लीजिए, करिए चेक इसको। अरे इसमें क्या है? अरे चेक करिए ना आप, अभी पता चल जाएगा कौन चोरी कर रहा है इस घर में। ये क्या श्री, ये तो वही पैसे हैं जो मेरी अलमारी से गायब हुए हैं, लेकिन ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? ये पैसे मेरे बैग में कहां से आए? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी है। मैं भला पैसे क्यों चोरी करूंगी? ये पक्का इसी की साजिश है, इसने पक्का कुछ करा है। बस करो श्री, अब ना तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मुझे सच सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? भैया भाभी क्या बताएंगी, मैं आपको बताता हूँ कि पैसे बैग में कैसे आए भाभी के। भाभी ने ना तिजोरी से पैसे निकाले और मेरे बैग में डाल दिए। श्री, क्या चल रहा है ये सब कुछ, बताओगी मुझे? हाँ सच है ये बात। मुझे नफरत है तुमसे। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुफ्त में हमारे घर में रहते हो और किसी काम के नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के पैसों पे ऐश करते हो। तुम्हारे कॉलेज की फीस इन्होंने भरी, तुम्हारा आज तक हर एक खर्चा ये उठाते आए हैं। तुम्हारी उम्र के लड़के न जाने आजकल क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और माँ बाबूजी के साथ गांव में जाके रहो, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते हो। यहाँ हमारे साथ शहर में रह के ना तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी जेब खोखली कर रहे हो और कुछ नहीं। बस करो श्री, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाओगी, उसे इस घर से निकालने के लिए। अरे तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता कि तुम्हें मेरे भाई से इतनी दिक्कत है। अरे मैं उसका कहीं और इंतजाम कर देता, कम से कम हम भाइयों के बीच में ये मनमुटाव तो नहीं होता। बताओ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को चोर समझा, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये सब कुछ करने से पहले ना मुझे एक बार सोचना चाहिए था कि मैं कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ उस पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बात कान खोल के सुनो, मनीष इसी घर में रहेगा और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। लेकिन मेरा भाई इसी घर में रहेगा मेरे साथ। जिस तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है ना मेरे लिए, उसी तरह से मनीष भी मेरे लिए जिम्मेदारी है, समझी तुम? भैया भाभी को कहीं मत भेजिए आप, मैं ही चला जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो, मैं अपना देख लूंगा। मनीष मेरी बात तो सुन, हो गई तुम्हारी मन की, मिल गई कलेजों को ठंडक। रखो इन पैसों को अपने पास।